and welcome to all of you in KK Maths Institution. आप सभी साथियों को मेरी तरफ से आई मीन फ्रॉम सागर शुक्ला साइड सभी साथियों को नमस्कार और केके मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी नाउन की क्लास ही चल रही है काफी समय से। कई लेक्चर्स डिलीवर किए गए और उसमें से आपको डेफिनेशंस बताया गया, नेचर ऑफ नाउन बताया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन बताया गया, टाइप्स ऑफ नाउन बताया गया, जनरल रूल्स ऑफ नाउन बताया गया एंड स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन बताया गया है। अभी मैंने कल आपको नंबर इन नाउन बताया, आई मीन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स इन नाउन, राइट। तो मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स ऑफ नंबर इन नाउन, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। तो सिंगुलराइज कैसे किया जाए और प्लूरलाइज कैसे किया जाए ये भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। अभी नाउन के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, आई मीन कि 2 और 3 लाइव क्लासेस में ये फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच को लेंगे और उसे फिनिश करेंगे। और मुझे लगता है कि जो मैं दे रहा हूँ वो आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने आप में बेस्ट है भी। मैंने भी रियलाइज किया है और मैं खुद भी आई मीन स्वयं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता रहता हूँ, खास करके इंग्लिश का, फॉर एग्जांपल टीजीटी, पीजीटी एंड यूपीएसएससी आल्सो, राइट। तो इंग्लिश में देखता हूँ कि भाई वो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं या हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ही लेकर के हम लोग आपसे बात करते हैं। होता क्या है कि जनरल रूल्स तो सबको पता है। जनरल रूल्स अगर हम लोग जान भी जाते हैं और वो एग्जाम में आ जाते हैं, हम उसे कर लेते हैं तो अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील करना भी चाहिए। बट हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है। और मैं बार बार यही कहता हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सेलेक्टेड चीजें, वेल सेलेक्टेड चीजें या कंटेंट हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और मैं आपको वेल सेलेक्टेड कंटेंट ही देने की कोशिश करता हूं, बिकॉज जनरल रूल्स हम सब लोगों को नियरली पता रहता है। और जब हम स्पेशल रूल्स के बारे में बात करते हैं तो आपको बताते भी रहते हैं कि स्पेशल रूल्स है और ये एग्जाम में आता है, इस एग्जामिनेशन में पूछा गया है या इम्पोर्टेंट है या हो सकता है। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज में आते हैं। ओके, देख लेते हैं कितने लोग लाइव हुए हैं अभी, देन हम इम्पोर्टेंट चीजों को शुरू करें, राइट। जस्ट वेट। ओके, शांति यादव जी हैं, हेलो सर, हेलो हेलो टू यू, नमस्कार। ओके ओके भाई, सबको नमस्कार और क्लास तो शुरू हो गई है, ठीक है भाई। ओके, तो इतने ही कमेंट्स हैं, और भी कमेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। आपके कमेंट्स का जवाब भी अभी दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, राइट। अदर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। बट क्या है कि अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है, आपने देख ही लिया होगा कि कौन सा टॉपिक है, दैट इज जेंडर इन नाउन। ये भी नाउन का ही पार्ट होता है। तो हम आपको बताएंगे कि जेंडर क्या होता है। जेंडर दैट एक्सप्रेसेस इन हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ होता है लिंग, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जेंडर होता क्या है, राइट। जेंडर दैट एक्सप्रेसेस about man, women, neuter things or any other things that is common. क्लियर। तो जेंडर के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो जेंडर अपने आप में वैसे तो लगता है कि 1 या 2 या 3 4 5 मिनट का एक टॉपिक है। बट एग्जाम में जब हम लोग पहुंचते हैं ना, तो ऐसे ऐसे क्वेरीज या क्वेश्चन या वर्ड ऑफ नाउन हमसे पूछ लिया जाता है कि हम उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमारा माइंड उस समय सर्कल होने लगता है, प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं कि भाई ये क्या है जो आ गया और हमें फील नहीं हो रहा है, राइट, हमें नहीं आ रहा है।
जनरल चीजें तो आप सबको पता रहती हैं, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वर्ड्स की इन जेंडर, राइट। तो सबसे पहले जेंडर के बारे में जानते हैं कि भाई जेंडर होता क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि जेंडर वह वर्ड है जो बताता है हमें कि भाई जो ये पर्टिकुलर वर्ड है ये किस स्पेसीज या कास्ट से रिलेटेड है। जब हम उसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं इन इंग्लिश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज masculine gender, second is feminine gender, third is neuter gender, last is common gender। आप कहीं कहीं देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के जेंडर मिल सकते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है एंड न्यूटर जेंडर है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश में एक कॉमन जेंडर भी मिलेगा जिसमें बोथ क्वालिटीज होती है ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, राइट। तो बोर्ड पर काफी चीजें मेंशन की गई हैं, बट इसके पहले हम आपको अवगत करा दें कि भाई जेंडर जेंडर के टाइप्स और उसके वर्ड्स क्या क्या हैं। अब एग्जाम में होता क्या है कि आपको मैक्सिमम मैस्कुलिन जेंडर दिया जाता है और आपसे फेमिनाइन जेंडर पूछा जाता है, अर्थात पुल्लिंग आपको दिया जाता है और आपको उसका स्त्रीलिंग बताना होता है, राइट। कुछ वर्ड हैं, जैसे हम एक क्लास की बात लेते हैं, क्लास में जो जो चीजें हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि क्लास में आप देखते हैं कि बॉय है, तो बॉय अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर है और बॉय का अगर हम फेमिनाइन जेंडर ढूंढेंगे तो उसका गर्ल हो जाएगा। ओके। अब और देखिए, आपके पास बैग होता है, राइट, या जो भी अन्य चीजें हैं, वो सारी चीजें जो न्यूट्रल जेंडर हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें लाइफ नहीं होता है, वो सारी चीजें कॉमन जेंडर में आ जाती हैं। हम कॉमन जेंडर को कह सकते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के बीच की एक सीरीज होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और इसे कॉमन जेंडर कहते हैं, राइट। कॉमन जेंडर कहते हैं, उसमें लाइफ होता है। और जिसमें नहीं लाइफ होता है, जिसमें कोई लाइफ नहीं होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो न्यूट्रल जेंडर की सीरीज में रखे जाते हैं। आइए हम बोर्ड पर समझते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि कुछ वर्ड हैं, जैसे बॉय का क्या होता है, गर्ल होता है। मैन का क्या होगा, वो मैन होगा, राइट। अंकल का क्या होगा, आंट होगा। फादर का क्या होगा, क्या होगा भाई, कमेंट बॉक्स में भी आप देखते रहिए, आंसर भी दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। कोई अगर सबसे पहले बताना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्टिव स्टूडेंट्स के रोल में है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि अंकल का क्या होगा। अंकल का जेंडर अगर आपको चेंज करना है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में बनाना है, तो अंकल का आंट हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाएगा, राइट। नेफ्यू भतीजा, इसका क्या हो जाएगा, नीस, राइट, भतीजी। नेफ्यू, नीस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ओरल बता रहा हूं। नेफ्यू नाइस हो गया। मैटरनल अंकल यानी मामा, या राइट, मैटरनल अंकल का हो जाएगा मैटरनल आंट, क्लियर हो गया। ग्रांड फादर का क्या होगा, ग्रांड मदर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको कुछ और भी स्पेशल चीजें बताऊंगा कि कभी कभी आप कुछ ऐसा वर्ड देखते हो कि वो फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, आप इस बात को लेकर के क्लियर नहीं होते हैं। तो इस बात को लेकर के जब आप क्लियर नहीं होंगे तो हम कैसे मानेंगे कि भाई ये फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, राइट। उसे भी हम आपको अभी बताएंगे। बोर्ड पर जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो नाउन है, पहली बात तो आप ये जानिए। अब वो मैस्कुलिन जेंडर के रूप में लिखे गए हैं और आपको बताना है कि भाई इनका फेमिनाइन जेंडर होता क्या है। मैं आपको जो भी 2 या 3 रूल है वो अपने आप में स्पेशल है, उसी को मैं आपको बताऊंगा कि इसका फेमिनाइन जेंडर होता क्या है। तो चलिए हम बोर्ड को देख करके आपको बता रहे हैं, राइट। क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आंसर आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।
हम तो आपको बता ही रहे हैं और ये भी बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका यानी इस पर्टिकुलर वर्ड का जो नाउन के रूप में लिखा गया है इसका जेंडर क्या होगा चेंज करने पर, राइट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर पर। तो मैस्कुलिन जेंडर एक ऐसा वर्ड है, ये है आपका मैस्कुलिन जेंडर, एम। मैस्कुलिन जेंडर रिवील्स अबाउट मैन, राइट। ये एक ऐसा वर्ड है जो मैन से रिलेटेड या उनके इक्विवेलेंट में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग होता है, क्लियर। तो फेमिनाइन जेंडर या जो वर्ड होता है अपने आप में वो फीमेल कैरेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। जो न्यूटर जेंडर होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को, जिसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं के बारे में विचार करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज दैट इज द लास्ट पॉइंट, सी। सी फॉर व्हाट इज सी? सी डिनोट्स, अभी मैंने आपको बताया था, सी फॉर होता है कॉमन जेंडर। अभी जो ये कॉमन जेंडर होगा ये कॉमन चीजों को बताएगा, जो मैस्कुलिन भी हो सकता है और अपने आप में फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है। दोनों में से क्या होगा, कौन सा हो सकता है, ये उस वर्ड पर डिपेंड होगा। और इसके जो स्पेशल रूल है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। आप अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि भाई आपने नहीं बताया, आपने एक रूल कहा था जो बहुत ही स्पेशल है, उसे आपने नहीं बताया। अगर मैं भूल जाता हूँ देन फॉरगेटफुलनेस होता है, तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा और मैं क्विकली वो बताऊंगा कि भाई इसका स्पेशल रूल क्या होता है। तो इसकी एक ट्रिक है FMNC, राइट। एफ फॉर फी, फेमिनाइन, फीमेल से बनाया। एम फॉर मैन से बना है, मैस्कुलिन, राइट। एन फॉर न्यूटर एंड सी फॉर कॉमन जेंडर। तो आप सब लोग इसकी एक ट्रिक जान गए होंगे कि FMNC है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि एफ से फीमेल होता है और फीमेल से ही फेमिनाइन वर्ड बना है, और एम फॉर होता है मैन, मैन से बना है आपका मैस्कुलिन, राइट। जो फीमेल और मेल के बीच में होता है उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर मैस्कुलिन भी हो सकता है और अपने आप में फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू मेक इट्स वर्ड, इसका वर्ड हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको मैस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई आप इसका फेमिनाइन जेंडर बना करके दिखाओ। मैक्सिमम यही होता है कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए कहा जाता है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है, ये भी हो सकता है कि फेमिनाइन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर बनाने के लिए भी बोला जा सकता है। हमें दोनों आना चाहिए। जैसे कल की वीडियोस में या कल की लाइव क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि भाई हाउ टू सिंगुलराइज एंड हाउ टू प्लुरलाइज, सिंगुलर कैसे बनाएं और प्लूरल कैसे बनाएं। तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस, ई एस या डबल एस कुछ भी जोड़ा जाता था, आपने कल देखा था, राइट। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उसमें क्या चेंजेस किया जाता है, कहीं हम बीच के लेटर को चेंज करते थे, कहीं सफिक्स जोड़ते थे, कहीं प्रीफिक्स जोड़ते थे। वही रूल इसमें भी है। और जब सिंगुलराइज करना होता था तो हम उन वर्ड्स को हटा देते थे जो लास्ट में ऐड करते थे। तो आपने सिंगुलर और प्लूरल बनाना कल अच्छे से सीखा था। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वर्ड्स है, इसमें भी वही करना है आपको। मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर करता हूँ, राइट। अब आप देखिए, कुछ कॉमन वर्ड से हमने आपको बताया कि भाई जैसे बॉय वर्ड है तो बॉय का गर्ल हो जाता है, अंकल का आंट हो जाता है, राइट। और टीचर का मैडम हो जाता है, या ग्रांड फादर का ग्रांड मदर हो जाता है, फादर का मदर हो जाता है। इस तरीके से जनरल वर्ड्स आप जानते हैं। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई जनरल वर्ड्स जानने से हमारा काम नहीं होना है। हमारा काम तो तब होगा जब हमारा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के लिए हम सेलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे, तब हमारा सिलेक्शन होगा। मैं आपको ट्रिपल एस का कलेक्शन बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि भाई ये क्या होता है। आई थिंक सम कमेंट्स आर
कमिंग, देखता हूँ किसका किसका कमेंट्स है। ओके, many persons are live. Okay, comments, the exam official, nice sir, from Patna, thank you sir, very good evening to all of you. अंकित कुमार जी हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। एंड ओके सर, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं? ओके ओके, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा सर। ओके, मैनी मोर पर्सन्स आर लाइव। ओके सर, शांति जी, नमस्कार भाई, भाई नमस्कार। ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत ढेर सारे कमेंट्स हैं, मैं फिर से एक बार लाइव करता हूँ। लाइव तो हुई ही, वर्ड्स पर आते हैं। ओके, कम ऑन। अब इसकी ट्रिक भी आपको पता हो गई होगी कि भाई FMNC है। मैं चाहता तो दूसरी तरीके से लिख सकता था, बिकॉज आप लोग FM जानते हैं, राइट? इसलिए मैंने FM को पहले लिखा है, NC को बाद में लिख दिया है। अब F फॉर होता है फेमिनाइन जेंडर, M फॉर होता है मैस्कुलिन जेंडर, N फॉर होता है न्यूटर जेंडर, एंड C फॉर होता है कॉमन जेंडर। मैं आपको सारे जेंडर बताऊंगा, बट सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल करना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं और इन्हीं का फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए हमसे एग्जामिनेशन में कहा जाता है। तो आइए हम लोग अच्छे से सीखते हैं कि भाई ऐसे वर्ड्स, जनरल वर्ड्स तो आप सब लोग जानते हैं, बिकॉज अच्छी प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि TGT हो गया, PGT 10+2 लेवल, SSC लेवल यानी GD लेवल या अपर लेवल जो भी एग्जाम्स है, RO ARO के लिए भी ये ढेर सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड चीजें हैं, वेल सेलेक्टेड चीजें हैं, राइट? अब आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है प्रिंस, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनमें अगर आप ESS यानी ESS अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका फेमिनाइन जेंडर बन करके रेडी हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स कितने हैं और कौन कौन से हैं वो सबसे पहले आप सीखिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका ई वर्ड, ये वर्ड ई लेटर सबसे पहले लास्ट में अगर आ रहा है, जैसे प्रिंस है, तो प्रिंस में आप देख रहे हैं कि ई, ये ई यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको ई 2 टाइम्स या 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें केवल और केवल प्रिंस लिखेंगे और ESS लिख देंगे। ये आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया। प्रीस्ट है, अब प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स क्या हो गया, राजकुमारी हो गया। प्रीस्ट है तो कुछ नहीं करना आपको, प्रीस्ट वर्ड जैसे लिखा हुआ है ऐसे आप लिख दोगे। अभी मैंने कहा कि ये सेलेक्टेड वर्ड हैं और इसके लास्ट में ESS लिख दोगे तो प्रीस्टेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है पुजारी, पुजारी। प्रीस्ट मीन्स पादरी भी होता है, ठीक है, जो चर्च में वर्शिप करते हैं। जायंट, राक्षस, राक्षसिन हो जाएगा, GIANTESS, जायंटेस, राक्षसिन हो गया। एयर उत्तराधिकारी, ARS, H, दिस इज H, ओके, HEIRESS, उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिन, यानी ये अपने आप में फीमेल कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो आपने देखा कि प्रिंस का क्या हुआ, प्रिंसेस हुआ, प्रीस्ट का क्या हुआ, प्रीस्टेस हुआ, जायंट का क्या हुआ, जायंटेस, एयर का एयरएस। तो आपने ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एक सफिक्स ऐड किया जाता है। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड किया जाता है, और ये सफिक्स अपने आप में है ESS। इट मीन्स ये हुआ कि इंग्लिश में कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जेंडर चेंज करते समय उन वर्ड्स के लास्ट में ESS आप ऐड कर दोगे तो वो मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाएगा। आइए
इसी प्रोसेस को हम अपोजिट करके देखते हैं। अगर आप, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ भाई ई है, तो इस ई को लिखने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ रहेगा। आप डबल एस को हटा दो तो आपका जो ओरिजिनल वर्ड है वो प्रिंस आ जाएगा। यानी फेमिनाइन जेंडर से आप मैस्कुलिन जेंडर में जब चेंज करोगे तो जो आपने ऐड किया है, जो आप जोड़े हो, उसे हटा दो और आपका जो ओरिजिनल वर्ड था वही आपको मिल जाएगा। अब वो जिस भी जेंडर में होगा उसी जेंडर में आपको मिलेगा वो। नेक्स्ट इज, आपने देखा कि यहाँ प्रीस्ट लिखा हुआ है, यहाँ प्रीस्टिस हो गया, आप ई डबल एस हटा दो, प्रीस्ट हो गया, ये अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर हो गया। थर्ड नंबर इज जायंट का जायंटिस हुआ था, तो आप ई डबल एस को रिमूव कर दो और आपका जो ओरिजिनल वर्ड है वो मिल गया, ये अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर ही हुआ। एयर का एयरएस हुआ था, तो ई डबल एस हटा दीजिए, एयर मिला, ये अपने आप में क्या है, ओरिजिनल वर्ड है। और ओरिजिनल वर्ड पहले आपका मैस्कुलिन जेंडर था, तो अभी भी मैस्कुलिन जेंडर ही रहेगा, राइट। आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग इट अप, सबको समझ में आ रहा होगा। ये सिलेक्टेड वर्ड हैं और इन सिलेक्टेड वर्ड्स का अगर वहां पर या कहां पर एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो हम लोग बहुत ही हेजिटेट फील करते हैं कि इसका पता नहीं क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका, अरे इसका कैसे बनेगा। वहां तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी आंखों के सामने 4 आंसर्स 5 आंसर्स दिए रहते हैं, उससे भी ज्यादा जो डाउटफुल थिंग होता है वो ये कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ये भी दिया रहता है। तो जब आप ऐसे वर्ड्स को कभी देखे हो तभी एग्जामिनेशन में आप टिक कर सकते हो और ओएमआर शीट में इन सर्कल कर सकते हैं। आइए हम सेकंड कॉलम में चलते हैं। अब आप सेलेक्टेड वर्ड्स देख रहे हैं, वो सेलेक्टेड वर्ड्स क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। जैसे पोएट है, तो पोएट का अगर आपको चेंज करना हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, पोएट सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि आपको सफिक्स जोड़ना है और सफिक्स आपने जोड़ दिया ई डबल एस, पोएटिस, कभी कब इत्री, ओके। बुल, बुल का थोड़ा सा अलग है, आपने देखा कि भाई ये पोएट का पोएटिस हुआ, आप ई डबल एस हटा दो, वापस आप पोएट में आ जाओगे, मैस्कुलिन जेंडर में ही आ जाओगे। यानी जो प्रोसेस आप कर रहे हो, जो ऐड कर रहे हो, उसे जैसे ही आप रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद में आपको ओरिजिनल वर्ड मिलेगा। ये ओरिजिनल वर्ड पहले जिस जेंडर में था वही जेंडर अभी ये होगा, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनका बिल्कुल सेपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल बुल, बुल मीन्स सांड होता है तो इसका काऊ हो जाएगा, ओके, ये सेलेक्टेड है। रैम क्या होता है, रैम मीन्स होता है भेड़ा, राइट, इसका हो जाएगा ईयू, ई डब्ल्यू ई, भेड़, भेड़ी, राइट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये थोड़ा सा अलग है, फॉक्स, फॉक्स का क्या होगा, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, विक्सन। फॉक्स मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक बात अभी हम आपसे पूछ ही लें कि वो क्वेश्चन क्या है। फॉक्स मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉक्स। मैं एवरी स्टूडेंट जो लाइव हैं या जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखेंगे, मैं उन सब से क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई फॉक्स मीन्स क्या होता है। थोड़ा सा वेट भी कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि कौन बता रहा है। ओके, लिसन एवरीवन, आई एम जस्ट गोइंग टू सी who is going to answer me. Still no answer. No class, अभी हमें आंसर नहीं मिला है। राम जी टाइगर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राम जी लाइव आ चुके हैं और मैं एक बार सबको फिर से बोल रहा हूँ कि भाई गुड इवनिंग, है ना। कई बार आप लोग सुनते भी नहीं है। कम ऑन कम ऑन, अभी किसी का आंसर मुझे नहीं मिला,
कोई इशू नहीं है, मैं सबको आंसर बता देता हूं, ठीक है। कि भाई फॉक्स मीन्स क्या होता है। फॉक्स मीन्स ना लोमड़ा होता है ना लोमड़ी होती है, बट हम लोगों को एकेडमिक क्लास में क्या बता दिया जाता है, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, FOX, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। नहीं भाई, फॉक्स मीन्स मैं कह रहा हूं ना लोमड़ा होता है ना लोमड़ी होती है। क्लियर? अगर आपको फॉक्स बोलना है तो आप क्लियरली बोलो, ही फॉक्स, शी फॉक्स। या दूसरा तरीका होता है, अगर आप पहली बात तो आप जेंडर से क्लियर ही नहीं हो, आपने दूर से देखा फॉक्स की अपीयरेंस में उसके जैसा आपको लग रहा है, सीमिंग वर्ड्स है, आप कह देते हो फॉक्स है, बट यू आर नॉट फेमिलियर विद इट्स जेंडर, आप इसके जेंडर से क्लियर नहीं हो, दैट्स वाई आप फॉक्स कहते हो। बट अगर आप एक्वेंटेंस हैं, फेमिलियर हो, आप जान रहे हो कि भाई ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, देन आप बोलिए ई फॉक्स, शी फॉक्स, या आप बोलो फॉक्स या विक्शन। तो यहाँ ये वर्ड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉक्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है विक्सन। इसी तरीके से विजार्ड, विजार्ड आपने एक वर्ड पढ़ा, और विजार्ड का होता है, क्या होता है भाई, एनीवन ऑफ यू? आई थिंक वी आर गेटिंग सम आंसर्स, देखते हैं कोई शायद कमेंट्स किया है कि नहीं किया है। ओके, आई थिंक ओके भाई, अभी तक तो नो 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 नो, स्टिल नो आंसर वी गॉट, अभी भी हमें कोई आंसर नहीं मिला है। चलिए कोई इशू नहीं है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो फॉक्स का क्लियर हो गया कि भाई विक्सन है, और ऐसे ही एक वर्ड है विजार्ड, विजार्ड का हो जाता है विच, राइट, चुड़ैल, विच मीन्स होता है चुड़ैल, और विजार्ड क्या होता है, चुड़ैल का उल्टा हो जाता है। ये विच अपने आप में फेमिनाइन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर इसका होता है विजार्ड, भूत प्रेत, प्रेतात्मा। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है भाई विच का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे विजार्ड होता है। एक और विच होता है BITCH, बिच, ये डॉग का है। अगर कहीं डॉग लिखा है कि भाई डॉग का फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो डॉग का फेमिनाइन जेंडर बिच होगा, और इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है BITCH, कुत्ता, कुतिया। ओके, और ये है अपने आप में विजार्ड एंड विच। कुछ लोगों को देखने के बाद में ये डॉग और बिच की याद आ रही होगी कि भाई डॉग और बिच का जो होता है वही है, कहीं वो तो नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉन्क है, मॉन्क मीन्स क्या होता है, साधु, और इसका हो जाएगा नन, नन भक्तिन, राइट। बैचलर, बैचलर का क्या होगा, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा, अब इसका हो जाएगा स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, ओके। हालांकि आप मेड भी लिख सकते हो, राइट, दिस इज मेड, मेड भी आप लिख सकते हैं। दोनों वर्ड अगर आप लिख देते हैं या दोनों में से कोई एक लिख देते हैं तो भी आपका ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट इज लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स स्वामी, और इसका हो जाएगा स्वामिनी, लेडी, लॉर्ड, लेडी, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, दूल्हा, दुल्हन। ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर ऐसे ही वर्ड आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, और उन सेलेक्टेड वर्ड्स को जेंडर में चेंज करने के लिए उनमें सफिक्स ESS ऐड करना पड़ता है। ऐसे वर्ड्स की मैं आपको फिर से एक बार सीरीज बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। डायरेक्टर, निर्देशक, निर्देशिका, डायरेक्ट्रेस, आप इस वर्ड को ऐसे ही लिखो, डायरेक्टर, ओके, और इसमें ESS आपने लिख दिया, और आपका न्यू वर्ड बन गया डायरेक्ट्रेस, निर्देशक, निर्देशिका।
और अगर आप ई डबल एस वर्ड को हटा देते हैं जो आपने सफिक्स इसमें जोड़ा है, तो आपका ओरिजिनल वर्ड डायरेक्टर हो जाएगा। और ये डायरेक्टर अपने आप में मेल या मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है। ड्यूक, ड्यूक राजा को कहते हैं ड्यूक, और इसका हो जाएगा डच। ओके, इसका थोड़ा सा स्पेशल है, दिस इज स्पेशल, तो इसका आप जरूर जानोगे कि ड्यूक का डच होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके जब आप पीजीटी देते हो या आरओ एआरओ देते हो या एसएससी जीडी 10+2 लेवल या जीडी लेवल का आप देते हो, सीजीएल लेवल का, तो ज्यादा पूछा जाता है, सीजीएल लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब लायन है, टाइगर है, अर्ल है, हॉस्ट है, गॉड है, सबका यही करना है, आपका थोड़ा सा चेंजेस करना है। जैसे लायन का है तो लायन आप ये वर्ड लिखते हो और डबल एस लिखते हो, लायनेस हो गया। शेर, शेरनी। टाइगर, टाइग्रेस। ओके, टाइग्रेस स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। टाइगर, हालांकि टाइगर की स्पेलिंग क्या है, GER है, तो यहाँ जो जी के बाद ई है, ये ई फेमिनाइन जेंडर चेंज करते समय या बनाते समय आर के बाद आ जाएगा। अर्ल, राजकुमार, काउंटेस। ओके, COUNTESS, इसका भी अपने आप में स्पेशल ही होगा। हॉस्ट, हॉस्टेस, स्वागत करने वाली, इसी से बना है एयर हॉस्टेस। ठीक है, वायु सेविका यानी विमान में जो स्वागत आपका करती है। गॉड, गॉडेस, देवता, और देवता का हो जाएगा देवी, गॉडेस। ओके, नेक्स्ट इज कॉक स्पैरो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं कि उसमें अगर आपको फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो उसके लिए चेंजेस दूसरी तरीके से करना पड़ता है, आप प्रीफिक्स में चेंजेस करोगे। ओके, कुड आई सी हु आर ऑनलाइन, देखते हैं और कौन कौन से लोग ऑनलाइन हैं, हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। हम्म, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और भी लोग अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, सब लोगों को गुड इवनिंग। चलिए मैं आगे चलता हूं कि कुछ स्पेशल वर्ड और लिखे गए हैं, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो आप इसका कैसे बनाओगे। इसके लिए आपको प्रीफिक्स में चेंजेस करना होगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ कॉक स्पैरो लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो है प्रीफिक्स का आप उपयोग करोगे। प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग। अभी तक आप सफिक्स यानी प्रत्यय की हेल्प से कर रहे थे, अब आप ये करोगे, यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि दो वर्ड है, कॉक स्पैरो, तो कॉक स्पैरो का हो जाएगा हैन स्पैरो। व्हाट, हैन स्पैरो। कुछ नहीं चेंजेस करना है आपको, कॉक का हैन हो जाएगा, स्पैरो सेम रहेगा, राइट। नेक्स्ट है ही गोट। अब ही का क्या होता है, शी होता है, तो ये हो जाएगा आपका ही गोट का शी गोट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए फेमिनाइन जेंडर दिया हुआ है हैन स्पैरो, तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो अपने आप में कॉक स्पैरो होगा, और शी गोट का क्या होगा, ही गोट हो जाएगा। ऐसे ही बुल काफ दिया गया है तो इसका काउ कॉफ हो जाएगा, काउ काफ। लैंडलॉर्ड, अभी आपने देखा कि लॉर्ड का हम लोग लेडी लिखे थे, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि सफिक्स का यूज किया जा रहा है, और लैंड, दिस इज लैंड एंड लेडी, यानी कि अगर लैंड लॉर्ड लिखा गया है तो उसका लैंड लेडी हो जाएगा, भूस्वामी, भूस्वामिनी। पीकॉक, अब ये सफिक्स के चेंजेस से आप कर रहे हो। पी हैन, व्हाट इज दिस, पी हैन। मिल्कमैन, मिल्क वीमेन, मिल्क, अब ये हो गया वीमेन। मैन सर्वेंट, अब इसका क्या हो जाएगा भाई, फिर आप आ जाओगे इसमें प्रीफिक्स में आ जाओगे। मैन सर्वेंट और मैन टीचर, दो वर्ड और लिखे गए हैं, इसका कैसे हम लोग जेंडर चेंज करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए
हम लोग कल की वीडियोस में चलते हैं, कल की लाइव क्लास में चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई मैन टीचर या मैन सर्वेंट दिया गया है और आपको इसका प्लूरल बनाना था। तो हम लोग इसका प्लूरल कैसे बनाए थे, कोई बताएगा? चलिए मैं 8 या 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं और कमेंट्स में देख रहा हूं कि भाई कौन बताया रहा है सबसे पहले। ओके, नो वन इज टेलिंग नाउ, नो वन। चलिए ठीक है, अभी तो किसी ने नहीं बताया है मुझे। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप बताइए कि भाई अगर मैन सर्वेंट या मैन टीचर सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है, तो इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों प्रिंसिपल वर्ड हों तो हम दोनों में चेंजेस करेंगे तभी हमारा प्लूरलाइज वर्ड होगा। जैसे कि मैन सर्वेंट लिखा हुआ है तो इसका मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, प्लूरल हो गया। मैन टीचर लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल कैसे होगा? मैन टीचर्स। क्लियर? लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इसी वर्ड का हम जेंडर कैसे चेंज करेंगे। ये अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर है और इसका हमें चेंज करना है फेमिनाइन जेंडर। अभी तो कोई आंसर नहीं दिया है। ओके ठीक है, मैं आंसर आपको बता रहा हूं कि भाई इसका कैसे होगा। तो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? वुमेन सर्वेंट। और मैन टीचर का जेंडर जब हम चेंज करेंगे तो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वुमेन टीचर। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं और आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से पता हो जाएगा कि इन इंग्लिश एंड इन जेंडर देयर आर 4 genders: masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender। और इसके लिए ट्रिक है FMNC, राइट? ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। FMNC आप ये वर्ड याद रखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने जेंडर है। कितने जेंडर हैं? FMNC जेंडर है। F फॉर फेमिनाइन, M फॉर मैस्कुलिन, N फॉर न्यूटर, C फॉर कॉमन। हम कॉमन जेंडर के बारे में भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर मैस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है उसका फेमिनाइन जेंडर हमको बनाना है, तो मैंने आपको बताया कि इसका एक तरीका होता है कि आप सफिक्स में चेंजेस करके कर सकते हो। और वो सफिक्स है, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसके लास्ट में ESS यानी कि ESS आप ऐड कर दो तो वो अपने आप में फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। जैसे प्रिंस का प्रिंसेज, प्रीस्ट का प्रीस्ट, प्रीस्टेस। ओके, फिर है एयर का एयरएस, टाइगर टाइग्रेस, लायन लायनेस, प्रिंस प्रिंसेज। ठीक है ना? आइए इस कॉलम में हम लोग आते हैं पोएट पोएटेस। और इसमें आइए डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, लायन लायनेस, टाइगर टाइग्रेस, हॉस्ट हॉस्टेस, गॉड गॉडेस। क्लियर हो गया? कुछ वर्ड मैंने इसमें छोड़ा है बिकॉज मैं सीरीज से आपको बता रहा था। आइए कुछ और वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं। बुल काउ, रैम ईव, फॉक्स विक्सन, विजार्ड विच, मॉन्क नन, लॉर्ड लेडी। अब अगर लॉर्ड के पहले हम कोई प्रिंसिपल वर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था यहां ऐड कर दे लैंड, तो लैंड लॉर्ड का क्या हो जाएगा? लैंड लेडी। ब्राइड ग्रूम ब्राइड, अगर ब्राइड ग्रूम आता है तो आप ग्रूम हटा दो, ब्राइड हो गया। डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, ये तो आप बता चुके हैं। अर्ल काउंटेस, राजकुमार राजकुमारी, हॉस्ट हॉस्टेस, गॉड गॉडेस। फिर आइए यहां आ जाइए, बुल का तो काऊ हो चुका है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीफिक्स के माध्यम से चेंज करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल कॉक स्पैरो, अगर कॉक स्पैरो दिया हुआ है तो कॉक का हैन होता है। जनरल वर्ड आप क्या जानते हैं? कॉक का जेंडर चेंज करोगे तो हैन हो जाएगा। अब अगर कॉक के बाद में कोई वर्ड जैसे कि स्पैरो लिखा हुआ है तो कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो हो जाएगा, ही गोट का शी गोट हो जाएगा, बुल कॉफ का काउ कॉफ हो जाएगा।
और इसमें स्पेशल जो है वो है मैन सर्वेंट एंड मैन टीचर। तो मैन सर्वेंट का वो मैन सर्वेंट हो जाएगा और मैन टीचर का वो मैन टीचर हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कॉमन जेंडर का क्या होगा, कॉमन जेंडर के बारे में हम कैसे विचार करेंगे। राइट, जनरली ये देखा जाता है कि मैस्कुलिन जेंडर को ही फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। कॉमन जेंडर का कैसे होगा, कॉमन जेंडर का मैंने आपको बताया, जैसे सर्वेंट है, टीचर है, इट्स जेंडर्स आर नॉट क्लियर। राइट, तो जब जेंडर नहीं क्लियर होता है तो उसके पहले अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसी को आप चेंज कर देते हैं, बिकॉज वो अपने आप में यही मैन ही अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर है। इसी मैन को मैस्कुलिन जेंडर को ही फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है, और जो लास्ट वर्ड है वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था फॉक्स मीन्स क्या होता है, तो फॉक्स मीन्स ना लोमड़ी ना लोमड़ा। ठीक इसी तरीके से गोट होता है, गोट मीन्स ना बकरी ना बकरा, बिकॉज इट्स जेंडर्स आर नॉट क्लियर। इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, और जब जेंडर नहीं क्लियर है तो आपने कैसे कह दिया कि बकरी या बकरा। जब जेंडर नहीं क्लियर है तो आपने कैसे कह दिया लोमड़ी या लोमड़ा। भाई कॉमन जेंडर की सबसे बड़ी विशेषता है, मैं अभी आपको शुरुआत में ही मैंने बोला था कि मैं अभी आपको स्पेशल चीज बताऊंगा। दिस इज स्पेशल, स्पेशल थिंग इज दैट इफ जेंडर्स आर नॉट क्लियर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, if genders are not clear then the priority should be must be given to masculine gender। भाई हो सकता है कोई सेंटेंस आपको दिया जाए, उस सेंटेंस में कॉमन जेंडर दिया जाए, और कॉमन जेंडर के अनुसार अपने के लिए उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। प्रोनाउन के टॉपिक में हम आपको बताएंगे, ये एक स्पेशल रूल भी है, बहुत बड़ा रूल है, इसी बात को हम आपको बता रहे हैं। If genders are not clear, then the priority must be given to masculine gender। अब मेरी बात आप हिंदी भाषा में समझिए। अगर जेंडर स्पष्ट नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो जो वरीयता होगी वो पुल्लिंग को दी जाएगी, मैस्कुलिन जेंडर को दी जाएगी। राइट, समझ रहे हैं आप सब लोग, अच्छे से समझ रहे होंगे। राइट, कि भाई अगर जेंडर नहीं क्लियर है तो जो प्रायोरिटी दोगे, जो मानोगे, वो किसको मानोगे, वो आप मैस्कुलिन जेंडर को मानोगे। मैं आपसे अभी बात करता हूं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्लास में हैं या हम घर पर हैं, तो आपके फादर क्या कहते हैं आपसे, क्यों बेटा आपके टीचर आए थे कल कि नहीं आए थे। उन्हें नहीं पता है कि आपके स्कूल में आपको टीचर पढ़ाते हैं या टीचर पढ़ाती हैं। राइट, टीचर मीन्स तो दोनों होता है, अध्यापक या अध्यापिका। दिस वर्ड इज कॉमन वर्ड। और भी मैं आपको ट्रिक बताऊं कि जितने भी पोस्ट एंड पोजीशन होते हैं वो अपने आप में कॉमन जेंडर होते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक तो यही है, जितने भी पोस्ट एंड पोजीशन होते हैं वो अपने आप में कॉमन जेंडर ही होते हैं। आपको नहीं पता है कि इसका जेंडर क्या है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा if genders are not clear then the priorities must be given to masculine gender। अगर जेंडर नहीं क्लियर है तो आप पुल्लिंग को वरीयता देंगे। जैसे आपके पिताजी आपसे कहते हैं आपकी टीचर ने आपको क्यों मारा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी टीचर ने आपको क्यों मारा, उन्हें पता नहीं है। उन्होंने सबसे पहले जो वरीयता दी वो किससे दी, मैस्कुलिन जेंडर को दी। राइट, तो ये रूल है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप मैस्कुलिन जेंडर को ही वरीयता देंगे। जैसे आप पूछ लेते हैं भाई बागपत का डीएम कौन है, आप ये नहीं कहते हैं बागपत की डीएम कौन है, आप ये कहते हैं बागपत के डीएम कौन है। या किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो वो कहेगा उत्तर प्रदेश राज्य
का मुख्यमंत्री कौन है? वो ये नहीं कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री कौन है, ये नहीं कहते हैं। ये तो पता होगा तब बोलेंगे ना, पता नहीं है, अननोन है, तभी तो प्रायोरिटी जो है मैस्कुलिन जेंडर को दी जा रही है। यही अपने आप में स्पेशल रूल है। प्रोनाउन के टॉपिक में और अच्छे से हम आपको बताएंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर से रूल को रिवाइज करता हूं। इफ genders are not clear, then the priority must be given to masculine gender. हमेशा आप मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रायोरिटी दोगे। ओके, तो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और कमेंट्स में हम देख लेते हैं कि भाई क्या किसी ने आंसर दिया है। नो 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 नो। एक सर हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, वो भी सर जुड़े हैं, उनका नाम है एफ करके उन्होंने लिखा है हाय। हाय सर, हाय एवरीवन। और आंसर तो खैर किसी ने नहीं दिया है। द एग्जाम ऑफिशियल सर ने कहा है क्लास मस्त लगी। थैंक यू सर, आपको क्लास अच्छी लगी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्लास सबको अच्छी लगे और जो भी मैं कंटेंट की डिलीवरी करूँ वो मैं अच्छे से करूँ, बिकॉज आप सबका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा मैं ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए आपको एकदम फैक्ट एंड फाइल प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज आई थिंक द डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। किसी भी टीचर के लिए कंटेंट की डिलीवरी जो है बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। तो चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि क्या जो भी पहले कहा था। इफ जेंडर इज नॉट क्लियर देन द प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है भाई, अब मैं आपको लाइव क्लास मंडे को प्रोवाइड करूंगा। टाइम आपका 5 to 6 PM ही रहेगा। और उस दिन हम आपको बताएंगे केस इन नाउन। नाउन में केस के बारे में बताएंगे आपको, कारक के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना, कारक चिन्ह के बारे में आपको बताएंगे। उसका रोल नाउन में कितना इंपॉर्टेंट है आप उस दिन देखेंगे। आता तो सबको है, ऐसा नहीं है, बट हम लोग जब एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं रियल प्रॉब्लम तो उस समय हम फाइट करते हैं। और उससे भी ज्यादा तो भयंकर स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब हम लोग वहां जाते हैं, पहले कहते हैं आता है, वहां जाते हैं तो नहीं आता है, बाद में आते हैं एग्जाम के बाहर तो फिर आने लगता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाती है। तो ये इन सब प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। एक दो बार तीन बार हम लोग देखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड चीजें होंगी वहां पर हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग, जो लोग भी भाई-बहन लाइव आए हैं, उन्होंने मेरी क्लास जॉइन की। उनको क्लास कैसी लगी आप ये भी बताएँगे। इससे क्या होगा कि मेरा भी थोड़ा-सा मनोबल, मनोदशा यानी मोटिवेशन मैं भी आपसे सीखूँगा कि भई आपको क्लास अच्छी लगी और मैं मेहनत करके आपको बताऊँगा। हालाँकि ये मैं बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी चीज़ों को मैं डिलीवर कर चुका हूँ और एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वैसे तो अमूमन ये सबको आता है, बट हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक्चुअल फाइट उस समय करनी होती है। तो आप अच्छे से बेस्ट स्टडी करिए और जल्दी से एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं गॉड से प्रे करता हूँ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल प्लीज़।